नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी होने के नाते देश की संसद को मुस्लिम मुक्त कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम प्रतिनिधि या मुस्लिम धर्म से आने वाला कोई सांसद राज्यसभा या लोकसभा में अब आज से नहीं है। जी हाँ, इतिहास की वह तारीख है भारत के आज़ाद होने के बाद से जब पहली बार है कि किसी सत्ताधारी पार्टी के भीतर देश की संसद में कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है। जी हाँ, 7 जुलाई 2022 को आज मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा हो गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के में राज्यसभा सांसद थे और उनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा सांसद नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के पास, सिर्फ 3 प्रतिनिधि थे, जिनमें से एक मुख्तार अब्बास नकवी, दूसरे सैयद जफर इस्लाम और तीसरे पूर्व पत्रकार एमजे अकबर थे। और अब इन तीनों का कार्यकाल जून और जुलाई में क्रमशः खत्म हो गया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो देश को कांग्रेस मुक्त करने के नारे देती है, वह तो अभी करने में सफल नहीं हुई है, लेकिन उसने देश की संसद से सत्ताधारी पार्टी में रहते हुए देश की संसद को मुस्लिम मुक्त कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो 301 सांसद हैं, जो कि लोकसभा से आते हैं, और करीब 57 राज्यसभा से सांसद 15 राज्यों से आते हैं, दोनों ही सदनों में कोई मुस्लिम प्रतिनिधि अब नहीं है। यह आज़ादी के बाद से पहली दफ़ा है। आप पहली सरकार जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, उसमें भी मुस्लिम प्रतिनिधि थे, और आखिरी लोकसभा जो कांग्रेस की थी 2014 तक, उसमें भी मुस्लिम प्रतिनिधि थे, मंत्री थे, सांसद थे। लेकिन अब दूसरा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री मोदी का है, 2019 में चुनाव हुआ और अब 2 से 3 साल बाद अब कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है। अब सवाल ये है कि करीब देश के 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का कोई प्रतिनिधित्व संसद में नहीं करता है उसकी जाति और धर्म का व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी की ओर से, क्योंकि विपक्ष में लोग हैं। अभी भी पिछली बार भी 2019 में 26 सांसद जीते हैं मुस्लिम, जो विपक्ष की अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में नहीं है। अगर हम आंकड़े देखना चाहें तो आज़ादी से लेकर और अब तक सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांसद 1980 में जब राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी थी पहली दफ़ा, तब 49 थे। 2019 से पहले की लोकसभा में भी मुस्लिम सांसद थे। लेकिन असल बात यह है आपको से बात आज करनी कि सत्ताधारी पार्टी के साथ कभी ऐसा नहीं रहा। जब भी कांग्रेस की सरकार रही हो देश में, जो सबसे लंबा रही केंद्र में, उसके बाद तीसरे मोर्चे की सरकार रही, इमरजेंसी के बाद सरकारें बदली और तब भी दूसरे दलों की सरकारें बनी मिलजुल कर, उन सब में मुस्लिम प्रतिनिधि सत्ताधारी पार्टियों में रहे हैं। लेकिन यह पहली दफ़ा है जब देश की सत्ताधारी पार्टी ने खुद को अब मुस्लिम मुक्त कर लिया है। अब सवाल ये है कि अगर यह स्थिति रहेगी जिस देश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग जिस धर्म के हैं, अगर उस पार्टी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कैसे माना जाए कि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता और संविधान सम्मत मूल्यों पर आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अलग अलग समय में मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं खड़े किए, बल्कि चुनावों में वह खड़े करते रही, लेकिन ज़्यादातर बार उनके मुस्लिम प्रतिनिधि हार जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों के प्रति बीजेपी का जो रवैया है आप सब उससे परिचित हैं। कोई सुनाने और सुनने की बात नहीं है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी की ओर से कोई एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है।
पहले मोहसिन रजा थे, उनकी जगह पर एक एमएलसी दानिश रजा आ गए हैं। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह कैसे सत्ताधारी पार्टी बहुसंख्यकवाद की तरफ उसे ढकेल कर ले जा रही है, किस तरह से भारतीय धर्मनिरपेक्षता के जो मूल्य रहे हैं और उसके प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली रही है या उसकी जो परंपरा रही है उसको कैसे डिरेल मतलब अलग किया जा रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र को याद किया जाता है। ऐसे में अगर हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी जो पिछले 2014 से और इस चुनाव में जीतने के बाद 2024 तक लगातार सत्ता में रहेगी, फिर उसके बाद भी जिस तरह की देश में संभावनाएं हैं उससे लगता नहीं कि सत्ताधारी पार्टी जाने वाली है। वैसे में मुस्लिम समाज से अगर सरकार में कोई मंत्री नहीं होता है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर सरकार में उनकी बातों को, उनके मुद्दों को, उनके मसलों को ले जाने वाला कोई नहीं है। अब तक 3 राज्यसभा सांसद थे, जिनमें से एक सैयद जफर इस्लाम, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी, जिनके कि अब कार्यकाल खत्म हो चुके हैं। और इस कार्यकाल के खत्म होने के बाद जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी ने अपने को सत्ता ने मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने मुस्लिम मुक्त किया है खुद को दोनों ही सदनों से, वह अपने आप में राजनीति की किसी नई धारा, विचारधारा की किसी नई आड़ की तरफ इशारा करता है, जिसको कि भारतीय जनमानस को, जनता को, चिंतावर करने वाले लोगों को, सरोकार रखने वाले लोगों को, राजनीति के विद्यार्थियों को, राजनीति करने वाले लोगों को जरूर सोचना होगा और गंभीरता से कि क्या हमारा देश चौक चौराहों से लेकर संसद तक बदल रहा है, बदल चुका है, क्योंकि संसद तो बदली हुई दिखाई दे रही है और अब न्यूनतम भी प्रतिनिधित्व देश की संसद में सत्ताधारी पार्टी की ओर से मुस्लिमों का नहीं बचा है और जाहिर तौर पर यह एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर हमारा कार्यक्रम आपको ठीक लगता हो, विश्लेषण पसंद आते हो, तो इन जानकारियों को आगे बढ़ाइए, समाज में ले जाइए, क्योंकि जनता की मीडिया जनज्वार के सहयोगी आप ही हैं और सूत्रधार भी आप ही हैं। आप ही के जरिए हमारी यह मीडिया जनजन तक पहुंचती है, हमारे विचार पहुंचते हैं, क्योंकि इन विचारों को दूर तक अगर हम नहीं ले जाएंगे, ये जानकारियां नहीं ले जाएंगे, तो सही जानकारियां जनता के बीच जाने से हर बार रुक जा रही हैं, रह जा रही हैं। आप कोशिश करिए कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसको बड़े प्रश्न के तौर पर रखे, क्योंकि यह बहुत जरूरी सवाल है। शुक्रिया आप सबका। जनज्वार जनता की